सरिता जी और विकास जी का एक बेटा और एक बेटी है। उन्होंने अपने बच्चे को खूब पढ़ाया लिखाया। हर माता पिता की तरह उन्होंने अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दी और स्कूल खत्म हो जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए शहर भेज दिया। गुड्डू अपने भाई से बड़ी होने के कारण माता पिता ने समय रहते ही अच्छा घर परिवार और लड़के को देखकर अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। गुड्डू को खुश देखकर सरिता जी और विकास जी बहुत खुश थे। अपनी नौकरी के रहते समय विकास जी ने अपना मकान भी बना लिया, जहां सब बड़े प्यार से रहते थे। एक दिन विकास जी ने सरिता से कहा कि हमारा बेटा हमारे पास फ़ोन बहुत कम करता है, हमारा हालचाल बहुत दिनों में पूछता है। सरिता ने कहा, ज़्यादा पढ़ाई होने के कारण उसे समय नहीं मिलता होगा। लेकिन जहां रविंद्र को एक लड़की से प्रेम हो गया था और उन्होंने अपने मनपसंद शादी की थी। जब उसने अपने माता पिता को बताया तो सरिता जी और विकास जी बहुत दुखी हुए। और दुखी भी क्यों ना हो, क्योंकि अपने बेटे की शादी के लिए उन्होंने अनेक सपने सजोए थे। सरिता जी ने विकास जी को समझाते हुए कहा, अपने बेटे की खुशी में अपनी खुशी है, उसे कैसी नाराजगी, चलो उसके पास फ़ोन करो और उन्होंने घर पर बुलाओ। सरिता जी ने अपने पति से कहा, मेरे लिए मान जाओ और उसके पास फ़ोन करो। तो विकास ने कहा, ठीक है। सिर्फ तुम्हारे कहने पर बहुत प्यार से रवीना को सरिता जी ने बहू के रूप में स्वीकार किया। कुछ दिन तो ठीक ठाक रहा, लेकिन जाने समाज में कैसी उलझन है। अगर सास सीधी हो तो बहू तेज तरार आती है और बहू सीधी हो तो सास तेज तरार। ऐसा ही कुछ सरिता जी के साथ हुआ। वो सीधी तो बहू उतने ही तेज तरार। शादी के 2 साल बाद विकास जी नौकरी से रिटायर हो गए। रवीना और रविंद्र को दोनों माता पिता बोझ दिखने लगे। कौन बिठाकर खिलाए उन्हें। विकास जी को डायबिटीज की प्रॉब्लम होने के कारण दवाइयों पर बहुत अधिक पैसे खर्च होते थे। दवाइयों का खर्चा और घर के काम, हे भगवान, कौन करेगा यह सब। अब रवीना रविंद्र के सामने रोज नाटक करती कि तुम्हारे माता पिता की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हारी मम्मी मुझे दुखी करती है। आजकल के लड़के माँ की नहीं बल्कि बीवी की ज़्यादा सुन लेते हैं, या फिर तेज तरार पत्नी का असल रूप होता है। रवीना ने रविंद्र को समझा बुझाकर मकान अपने नाम करा लिया। विकास जी से धोखे से साइन करा लिए गए। मकान अपने नाम कराते ही रवीना और रविंद्र ने उन दोनों को वृद्ध आश्रम का रास्ता दिखा दिया। सरिता जी और विकास जी बहुत दुखी थे। क्या इसी दिन के लिए बच्चों को सुखा में सुलाने के लिए माँ गिले में सोती है? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप अपने हिस्से का निवाला अपनी संतान को खिला देते हैं और खुद की खुशियों को त्याग कर अपने बच्चों की खुशियों को बढ़ावा देते हैं? माना मकान बनने के बाद बेटे को ही देना है, लेकिन ये कहाँ का नियम है कि बेटा जीते जी माँ बाप को मरा समझकर घर से निकाल दे। जब बेटी को पता चला तो वह दौड़ी आई, अपने माँ पापा को अपने साथ जबरदस्ती अपने घर ले गई। वह भी यही सोच रही थी कि उसके अंदर कोई सुपर पावर होती तो आज अपने माँ बाप को उनका हक दिलाकर रहती। उसने अपने पति से बात की, सुपर पावर तो तुम औरतों के अंदर जन्मजात से होती है। गुड्डू के पति ने गुड्डू से कहा, मम्मी पापा को यहाँ लाकर तुमने अपनी पावर का पहला सही इस्तेमाल किया है, अब आगे देखो मैं क्या करता हूँ। सरिता जी बहुत दुखी थी। क्या दिन दिखाया भगवान ने, बेटी के घर रहना पड़ रहा है, वह भी अपना घर होते हुए। दामाद ने सरिता जी और विकास जी को समझाया, आप बेटे पर मुकदमा कर सकते हो। नए कानून के हिसाब से अगर बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करे तो माँ बाप उनकी शिकायत कर सकते हैं और बेटा बहू को उन्हीं के घर से निकाल सकते हैं। पहले तो दोनों माने नहीं, अपने बेटे के मुकदमा किसको मुंह दिखाएंगे। और जो उसने आपको घर से निकाल दिया और धोखे से मकान अपने नाम कर लिया, उसका क्या? उसको उसके किए की सज़ा तो मिलनी चाहिए।
आप क्यों दर दर की ठोकरें खाए। बहुत समझाने पर सरिता जी और विकास जी मुकदमे के लिए तैयार हो गए। दामाद जी ने मुकदमा दायर कर दिया। आज कोर्ट में सरिता जी और रविंदर आमने सामने थे। सुरेश सोचने लगा, सही कहती थी रवीना, ऐसी माँ है मेरी जो बेटे को ही बर्बाद करने पर तुली है। सरिता ने रविंदर से कहा, और तुमने जो माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था, उसका क्या? आपको यह भी शर्म नहीं आई कि लोग क्या कहेंगे? इस मकान पर तो हमारा हक है, रविंदर ने कहा। सरिता ने रविंदर से कहा, मैं क्यों सोचूं कौन क्या कहेगा? जब तुमने अपने माँ बाप को बेघर कर दिया था, उस समय ये लोग कहाँ गए थे? मैं क्यों किसी की फिक्र करूं? जिंदगी हमारी बर्बाद हो रही है तो फैसले भी हम ही लेंगे। क्या इसी दिन के लिए खून पसीना एक करके घर बनाया था? अब घर से तो तुम लोग बाहर जाओगे और अब अपनी बहू के साथ मिलकर अपना घर बनाना। जब हम खराब तो क्यों हमारे घर में रहना? हक तो तब होता है जब तुमने माँ बाप की सेवा की होती। बिना कुछ कहे तुम अपने हक की बात कर रहे हो। और हमारे हक का क्या? बेटा, क्या माता पिता का कोई हक नहीं होता? क्या बुढ़ापे में उन्हें बेघर कर दिया जाता है? कहकर सरिता जी कोर्ट से बाहर चली गई। कुछ दिन में सरिता जी और विकास जी को घर का कब्जा मिल गया। रवीना और रविंदर को घर खाली करने का ऑर्डर मिल गया। रविंदर ने माँ से कहा, माँ अपने रविंदर से ऐसे ही मुंह मोड़ लोगी? सरिता ने कहा, उस समय रविंदर कहाँ गया था जब तूने अपने माँ बाप को घर से बाहर कर दिया था? लोग क्या कहेंगे? माँ, मैं क्यों सोचूं कि कौन क्या कहेगा? तुमने जैसे हमारे साथ किया वैसे ही तुम्हें मिला। अब हमारे कर्मों के फल हमें इसी जन्म में मिलते हैं बेटा। सरिता ने घर का दरवाजा बंद कर लिया और अंदर आ गई। बेटी ने माँ को सहारा दिया। उसे पता था माँ बहुत भावुक है, कुछ दिन तो लगेंगे माँ को संभालने में, लेकिन हाँ, यह जरूरी था कि मैंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। बेटी और दामाद की सुपर पावर ने सरिता जी और विकास जी को अपना हक दिलवा दिया। तो दोस्तों, क्या सरिता जी की बेटी ने अपने माँ बाप को हक दिलवाकर सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को लिखने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी मनोरंजन के लिए लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।